हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। और आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पहले के सेशन में हमने एग्रीमेंट क्या है, उसके एसेंशियल थिंग्स क्या है वो देखे हैं। जिन्होंने वो सेशन मिस किया है प्लीज़ उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हो। तो आज हम जो देखेंगे कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली क्या है, कंपैरिजन अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे। तो एग्रीमेंट, यहाँ पे मैंने एक टैबुलर फॉर्म में पॉइंट्स मेंशन किए हैं। एग्रीमेंट क्या है? इट इज़ अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर पार्टीज अबाउट देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्रीमेंट में दो पार्टी के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है और उनके राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होती है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बट यहाँ पे लीगल बाइंडिंग्स आती है। सो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। जो भी एग्रीमेंट है इट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इज़ नथिंग बट द कॉन्ट्रैक्ट। ये वेरी बेसिक डिफरेंस है। एग्रीमेंट में क्या होता है? ऑफर, एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करती है, तो वो एक इट बिकम्स अ प्रॉमिस एंड इट इज़ नथिंग बट द एग्रीमेंट। बट कॉन्ट्रैक्ट में जो भी आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, जो भी आपका प्रॉमिस है एग्रीमेंट में, इसमें अगर लीगल थिंग्स कंसिडर की जाती है, लॉ कंसिडर होता है, तो वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने सेक्शन 10 के अंडर देखे कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है जब एग्रीमेंट में वो चीज़ें जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। सो एग्रीमेंट इट मे नॉट बी लीगली इन्फोर्सेबल, ओके, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लीगल इन्फोर्सेबल नहीं है या फिर लॉ इंक्लूड नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ ऑलवेज अ लीगली इन्फोर्सेबल. Agreement it is not a final and binding on the parties, but contract it is a final, concluding and binding on the parties, because यहाँ पे legal enforcement होता है। एग्रीमेंट जो है यहाँ पे म्यूचुअल कंसेंट होता है दो पार्टी के बीच में। कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे आपका ऑफर आता है, एक्सेप्टेंस आता है, कंसिडरेशन आता है, लीगल इंटेंशन रहता है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। एग्रीमेंट में इंटेंशन होता है टू क्रिएट अ सोशल रिलेशनशिप। हमने केसेस भी देखे थे, बाल्फर वर्सेस बाल्फर केस देखी थी, राइट, कि जहाँ पे आपका सोशल रिलेशनशिप अगर आता है तो दैट इज़ नॉट योर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? इंटेंशन अगर टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। जो हमने पिज़्ज़ा का भी एग्जांपल दिया था, आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, आपको डिलीवरी आती है, मतलब कंसिडरेशन दोनों साइड में होता है, सो इट बिकम्स व्हाट? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट, ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होता, इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट में ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बिकम अ एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट में जो भी सेक्शन 10 के इसेंशियल थिंग्स हैं वो पर्टिकुलर एग्रीमेंट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। ओके, सो एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो कोई भी वर्बल प्रॉमिस है टू योर फ्रेंड, योर रिलेटिव्स, ये सब आपके एग्रीमेंट में आएगा। जैसे कि वर्बल प्रॉमिस टू मीट अ फ्रेंड फॉर अ लंच, डिनर, इट इज़ एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट, अ रिटन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइंग योर सैलरी, ड्यूटीज़, ये आता है आपके कॉन्ट्रैक्ट में। हम बोलते भी है कि अरे 2 साल का मेरा इस कंपनी के साथ मेरा एग्रीमेंट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक मैं नहीं कर सकता, राइट। सो वहाँ पे लीगल इन्फोर्समेंट होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस। चलो, बाय।